तो भाई आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे बच्चे स्कूल से भी आ गए और मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भाई मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सुबह की शुरुआत तो बच्चों से ही हुई थी। बच्चों का भाई लंच पैक कर दिया था मैंने और फिर भाई बच्चे भी कर दिए थे मैंने रेडी। बच्चों ने पी लिया था दूध और अब भाई बच्चे अपने बैग में टिफ़िन वगैरह रख रहे। वैसे तो मैं ही रखती हूँ बट आज उन्होंने बोला हम खुद ही रखेंगे वीडियो बन रही थी क्योंकि संस्कारी बच्चे बन रहे थे आज। तो भाई थोड़ा सा प्यार किया मैंने उन्हें। फिर भाई उनकी आ गई थी वैन और वो वैन में बैठ के चले गए थे स्कूल। फिर वही मैंने बना दी थी चाय और अभी तो मैं ही उठी थी तो भाई मैंने और अपने हस्बैंड के लिए दोनों के लिए बनाई थी मैंने। फिर भाई मैंने बना के चाय और मैंने ले ली थी अपने लिए चाय और अपने हस्बैंड के लिए मैंने अभी दी नहीं थी मैंने उन्हें चाय क्योंकि वो सो ही रहे थे, वो उठे नहीं थे। पर जैसे ही मैं चाय लेगी तो वो भी उठ गए। फिर भाई उन्होंने बोला मैं पहले फ्रेशन अप हो लूँ फिर पीऊँगा। और मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा लौकी खा लोगे? उन्होंने बोला हाँ ठीक है खा लूँगा मैं लौकी। तो भाई मैंने चाय पीते पीते ही मैंने लौकी भी काटनी स्टार्ट कर दी थी क्योंकि फिर लेट हो जाती है टिफ़िन के लिए। तो भाई मैंने चने की दाल डाल के लौकी बनाई थी आज और फटाफट से बना दिया था मैंने लौकी की सब्ज़ी और क्या बोलते हैं पराठे। फटाफट बना के भाई मैंने कर दिया था उनका टिफ़िन पैक। पर आज एक गड़बड़ हो गई थी कि लाइट नहीं आ रही थी तो उनकी सॉल्ट नहीं हो रखी थी प्रेस ड्यूटी की। तो भाई खीरे का रायता था उनके टिफ़िन में आज, लौकी की सब्ज़ी और पराठे थे और खीरे थे। फिर भाई मैंने टिफ़िन पैक कर दिया पर लाइट आई नहीं वो इंतज़ार करते रहे बट लाइट आई नहीं थी। फिर मैं पड़ोस में गई थी भाई, मैं पड़ोस से लेके आई थी एक बाल्टी पानी, मतलब मैं क्या लाई थी, मैं वैसे चली गई थी और फिर वो भर के उठा के लेके आए थे वो बेचारे। फिर भाई तुरंत लाइट भी आ गई। फिर मैंने उनकी शर्ट पे प्रेस करी और वो अपनी शर्ट पहन के चले गए थे भाई अपनी ड्यूटी। फिर भाई मैंने पापा के लिए भी चाय बना दी थी, वो भी उठ गए थे और टिफ़िन पैक कर दिया था उनका भी और वो भी अपनी चाय चुई पी के चले गए थे दुकान में। फिर भाई शुरू हो गया था मेरा घर का काम तो मेरा बहुत सारा था। सबसे ज़्यादा तो मेरा किचन फैला पड़ा था, वो था मेरा सबसे ज़्यादा। किचन को साफ़ करना है सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए क्योंकि ना एक तो सारा आटा और सब मैस हो जाता है सुबह सुबह क्योंकि कभी ये चाय बनाओ दो तो तीन बार तो चाय बनती है। फिर भाई मैंने फटाफट बर्तन मैंने पूरे बर्तन नीचे डाल के पूरे बर्तन दोबारा मांज दिए थे ये अच्छे से करके। फिर भाई सफाई करके किचन की भाई मैं चली गई थी झाड़ू झूड़ू लगाने और भाई कुछ ये थी मेरी किचन की दशा। पर अब तो मेरी किचन बहुत सुंदर लग रही थी। फिर भाई मैं बैठक में चली गई थी, मैंने झाड़ू झूड़ू लगाया तो मैंने फिर बैठक में देखा वहाँ पे हो रहा था बहुत ज़्यादा धूल, टेबल पे भी और जूते वगैरह चप्पल वगैरह रखे थे वहाँ पे। तो मैंने सोचा, मैंने कहा धो ही देती हूँ यार, इतना वैसी वो हो रहा था, थक तो गई थी मैं पर फिर भी मैंने कहा धो ही देती हूँ। फिर मैंने फटाफट से बैठक धुली और जब मैं बैठक धुलने लगी फिर मुझे लगा बाहर भी धुल ही लेती हूँ। फिर भाई हुआ मेरा काम असली शुरू। फिर नहीं मैं रुकी, फिर मैंने पहले कपड़े धुल दिए थे, फिर मैंने कपड़े रख दिए थे बाल्टियाँ भर के, देखो ये रखे हुए। बट फिर मेरे हुई कि जब मैं बैठक धुल रही हूँ तो भाई साथ साथ पायदान भी धुल देती हूँ। पायदान मैट जो भी मैं अपनी किचन वगैरह की सब मैट वगैरह सब मैंने दोबारा मशीन में पानी डाल के और दोबारा धुलने के लिए रख दिए वो भी। तो भाई मैं ना काम कम नहीं करती हूँ। काम मेरा ऐसा है ना कि अगर मैं एक काम करती हूँ तो उसके साथ मैं एक और काम जोड़ लेती हूँ। वैसे तो मैं बहुत मेंटल हूँ मैं इस मामले में, तो कि अगर एक काम है ना तो उसके साथ मैं दूसरा भी जोड़ लेती हूँ कि अगर मैं मर रही हूँ ना तो और मरना है मुझे, बस चलो छोड़ो। फिर भाई मैंने फटाफट से देखो अपने पत्थर की बाहर के बरामदे की सफाई मेरी पूरी चल रही है इस टाइम। तो मतलब मेरी ऐसी हालत हो रही थी रोने वाली, मैं थक गई थी सुबह से काम कर के। और भाई मेरे बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, इस टाइम मेरे बच्चे घर आ गए थे, इस टाइम मैं धुल रही थी। देखो बच्चे सुबह स्कूल भी चले गए, पढ़ के भी आ गए और मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। बहुत काम है भैया मेरा, बहुत ज़्यादा। फिर भाई ये देखो फटाफट लगी रही मैं। और ये जितना आपको स्पीड में दिख रहा ना, इतनी स्पीड कुछ नहीं थी, बहुत स्लो किया मैंने। मुझे इसे करने में भी 2-2:30 बज गए थे आराम से। ये देखो फिर मैंने अपना भाई पायदान वगैरह भी मैंने साथ साथ धुल रही थी। फिर मैंने मशीन कर दी थी बंद, सुखा दी थी मैंने पायदान वगैरह भी। मैंने कहा जब इतना सारा हो ही रहा है फिर ये भी धुल देती हूँ, इन्हें क्यों छोड़ना। फिर भाई मैंने देखो बार पानी डाल के अच्छे से धुल दिया, चप्पल भी सब धुल दी थी। फिर मैंने मशीन हटा दी थी, मशीन के साइड करा था मैंने साफ़ कर दिया था मैंने मशीन की साइड भी। और फिर मैंने भाई ये देखो चप्पल लगाए फिर मैंने लाइन से। और मेरे बच्चे बेचारे बोले मम्मी कि क्या बोलते हैं खाना खा लो, खाना दे दो। मैंने कहा दूंगी बेटे। फिर मैंने इतना वो नहाई हुई
फिर मैंने उन्हें खाना दे के आ गई थी मैंने कहा तुम खाना खा लो, तब तक मैंने कहा ये भी जो मेरा रह रहा ये भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि भाई फिर मेरा ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि काम पड़ा है और मैं बैठ गई। मुझे ना जब तक मेरा काम ख़त्म नहीं होता ना तब तक, अगर मैं सुबह बैठ गई, मान लो जैसे सब चले जाते हैं टिफ़िन वगैरह लेके, उस टाइम बैठ जाती हूँ मैं कि भाई पापा भी चले जाते हैं तो मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ उस टाइम तो मैं थोड़ी देर बैठ देती हूँ। पर ये है कि और एक अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया बस फिर तो 1 घंटा आराम से चला जाता है मेरा, पता नहीं लगता। बट फिर मुझे लगा कि यार बहुत लेट होगी, फटाफट से करती हूँ। फिर मैंने भाई जो हमारी बाहर की बोरियाँ भी थी जो मैंने फैला रखी, एंट्रेंस पे डाल रखी, मैंने थोड़ा बाथरूम की साइड डाली हुई एक बोरी मैंने, क्योंकि भाई गिल्ले विल्ले चप्पल आते हैं और पायदान वगैरह वहाँ पे चलते नहीं है, क्योंकि ये बाहर से चप्पल लेके आ जाते हैं, गंदा कर देते हैं। तो फिर इसलिए मैंने भाई बोरी डाली हुई, तो मैंने साथ साथ बोरियाँ भी धुल दी थी, क्योंकि भाई पायदान धुल रहे थे तो बोरियाँ भी धुलनी ही थी। फिर भाई मैंने फटाफट पूरा क्लीन किया ये। उसके बाद भाई मैं छत पे ये कपड़े लेके गई थी, पर मेरा अंश आ गया था तब मेरे पास कि मम्मी मैं भी ले जाऊँगा आपके साथ, ये सामान मैं लेके चलूँगा आधा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो बैठ रखा था मेरे पास ही, बात कर रहा था वो मुझसे, बात करते करते ही मेरा सारा काम हो गया था भाई नीचे का। ये देखो चप्पल थे मेरे, सब चप्पल वगैरह सब धुल दिए थे मैंने, और फिर मैंने इन लाइन पे लगाना था। वैसे मैंने यहाँ पे इनके नीचे बोरी डाली थी, क्योंकि चप्पल ऐसे खाली रखने में अच्छा सा नहीं लगता। भाई मुझे ऑर्डर करना था चप्पल का स्टैंड अपने लिए, बट मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था ऑनलाइन मंगाने में, तो अभी मैं इसकी चल रही है मेरी, ट्राई कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन देख रही हूँ अगर कुछ अच्छा मिल जाए तो चप्पलों के लिए, क्योंकि मेरे चप्पल ना सारे दिन तो इधर उधर पड़े रहते हैं। एक तो बच्चे नहीं रुकते, बच्चे जगह पे नहीं रखते, और ये क्या करते हैं, इनके पास 2-2 जोड़ी है, तो एक पहन ली, वो एक इधर पड़ी हुई है एक उधर पड़ी हुई, ये हाल है बच्चों का। और अभी तो भाई मैंने कर दिया था पूरा, लगा दी थी मैंने चप्पल, और 2-3 मिनट बाद ही मेरे बच्चों ने सब चप्पल इधर उधर कर दी थी। तो भाई ये थोड़ा बहुत रह रहा था, फिर मैंने भाई बाहर भी थोड़ा पानी चला दिया था, क्योंकि मैंने कहा बाहर फिर वो मिट्टी से जम जाती है ना गेट पे, तो वो अच्छी नहीं लगती। फिर भाई हो गया था मेरा यहाँ का साफ़ सफाई पूरी। वो तो बहुत वो है, शुक्र है भगवान का हमारे पे कि घर में किसी चीज़ की वो नहीं है भाई, पानी की दिक्कत नहीं है, या मतलब किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है कि भाई सब काम करती हूँ तो अंदर ही अंदर सब हो जाता है। ये देखो भाई साफ़ करने के बाद कुछ ये था मेरे बरामदे का लुक। और ये देखो भाई कपड़े इतना ढेर लगा हुआ, और ऊपर से मैंने ये पायदान भी इतना ढेर लगा दिया था बहुत ज़्यादा, और बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही थी, बस क्या ही बताएं। फिर भाई मेरा अंश बाहुबली बनने की पूरी तैयारी में था कि आज मम्मी उठा के ही रहूँगा मैं। और ये बहुत भारी होती थी कैरेट, क्योंकि उसमें बोतलें थी और इनकी जो पुरानी बुक्स थी वो भी थी, इसमें ही कुछ रख ली थी मैंने कहा कभी कटिंग वगैरह कुछ काम कर यूज़ आ जाए, बट और जो नहीं यूज़ की थी वो मैंने ऊपर छत पे रख दी थी, जो चली जाएंगी गत्ते के साथ मैं उन्हें बेच दूँगी। फिर भी ये देखो ये थे मेरे पायदान मैट्स वगैरह, बहुत सारा हो गया था, मैं थक गई थी। मतलब इस टाइम तो मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी बस पागल होने की, मतलब पागल होने की मैं बिल्कुल स्टेज पर। ये देखो मेरे रिएक्शन ऐसे ऐसे निकल रहे थे ना, हंसी भी आ रही थी मुझे। और अभी ना मेरा ये था, ये देखो मैं छत पे चली गई थी फिर मैं, और अभी तो मेरा नीचे आके बाथरूम का एरिया पूरा ऐसे ही पड़ा था। वैसे तो मुझे धुलनी सीढ़ियाँ भी थी पर मैंने ना भैया, मैंने कहा इतना ही करती हूँ, सीढ़ियाँ कल धुली जाएंगी। अब मैंने अपनी पूरी मैट वगैरह सब फैला दी थी, छत पे ही फैला दी थी मैंने, क्योंकि मेरा छत बिल्कुल साफ़ हो रहा था। मैंने कहा यहीं पे सूख जाएंगी, साथ साथ बोरियाँ भी ले आई थी मैं ऊपर ही। और भाई फिर कपड़े थे मेरे, फिर मैं कपड़े भी ले आई थी ऊपर, और कपड़े भी मैंने सुखा दिए थे, क्योंकि भाई छत का मेरा पूरा हो गया था। और आज तो मैंने पौधों में पानी भी नहीं डाला था, क्योंकि मेरे पास इतना वही नहीं थी, एनर्जी ख़त्म हो गई थी मेरी कि भाई या तो मैं कपड़े ही ला सकती थी। 2-3 बार छत पे चढ़ भी गई थी, फिर भी मैं छत पे तो मेरा 2-3 बार का चक्कर हो गया था। और भाई टमाटर का पेड़ तो आपने देख ही लिया, तो ये था भाई मेरा टमाटर का पेड़, और जब इसमें टमाटर लगेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो भाई फिर मैं आ गई थी नीचे, और मैंने खुद पूरी कर दी थी पागलपन की हद तैयार मैं हो गई थी पूरी पागल। फिर भाई मैंने बाथरूम का एरिया साफ़ कर दिया था, और फिर मैं गई थी नहाने चली गई थी मैं। फिर मैं नहा के कुछ ऐसी लग रही थी क्यूट सी। फिर भाई हो गया था मेरे बच्चों का ट्यूशन जाने का टाइम भी, और इसके आगे मैं और वीडियो बना नहीं पाई, क्योंकि मैं वहीं बैठ गई थी और वहाँ करने लगी थी मैं अपनी फ्रेंड से बातें। तो आज के लिए इतना ही, जय माता दी।